आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर बढ़ा तनाव, भारत चीन के सैन्य अफसरों की बैठक जारी। पीएम मोदी बोले, अभी थोड़ी सी लापरवाही सारी मेहनत पर फेर सकती है पानी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का फैसला असंवेदनशील। वैज्ञानिकों का दावा, सूर्य ग्रहण पर खत्म हो जाएगा कोविड-19 वायरस। दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। नेपाली अर्थव्यवस्था का बड़ा बयान, कहा भारत पर निर्भर है हमारा देश। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, हुए कई खुलासे। जानिए बीजिंग में क्यों है सिनफेडी होलसेल मार्केट की अहमियत, चीन के माथे पर आया पसीना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान में उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। चीन के साथ तनाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, कुछ ही मिनट में डूबे 34,000 करोड़। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की आंच पहुंची सलमान खान के परिवार को। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद वायरल हुआ यह वीडियो, करण जौहर और आलिया पर फूटा फैंस का गुस्सा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप पर ऐसा बयान दिया है कि आईपीएल वाले खुश हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ सोमवार रात झड़प के दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ पॉइंट पर झड़प के दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने जारी बयान में कहा कि गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की कवायद के दौरान सोमवार रात झड़प हुई और एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सेना ने बताया कि तनावपूर्ण हालातों को काबू करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी फिलहाल झड़प वाली जगह पर मीटिंग कर रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच 7:30 बजे से बैठक चल रही है। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से विवाद के बाद भारतीय सेना के 3 जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत 3 सेना के चीफ को तलब किया। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में कोरोना महामारी का रिकवरी रेट 50% से अधिक है। देश में अभी भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव विश्व के अन्य देशों से जितना अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को भी 17 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में कोरोना महामारी की रिकवरी रेट 50% से अधिक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे देश में कीमत बढ़ाने को लेकर सरकार का फैसला बिल्कुल असंवेदनशील है। उन्होंने बढ़ी कीमतों का फैसला वापस लेने की अपील की। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच चेन्नई के एक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच कनेक्शन का दावा किया है। न्यूक्लियर एंड अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर केएल सुंदर रचना का दावा है कि पिछले साल 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण को कोरोना वायरस आया था और आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन वायरस समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक का कहना है कि सूर्य ग्रहण के बाद उत्सर्जित विखंडन ऊर्जा के कारण पहले न्यूट्रॉन के कारण के संपर्क के बाद कोरोना वायरस टूट गया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 से कोरोना वायरस हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आया है। मेरी समझ के अनुसार 26 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण होने के बाद सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। लक्षणों के आधार पर सत्येंद्र जैन के कोरोना वायरस संक्रमित होने की आशंका जताई गई थी।
सत्येंद्र जैन को तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और ऑक्सीजन की कमी और कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बाद सोमवार रात को पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सीएमओ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन का आज सुबह ही कोरोना टेस्ट किया गया। सत्येंद्र जैन ने मंगलवार सुबह खुद ही ट्वीट कर बताया कि तेज बुखार और सोमवार रात अचानक ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के कारण उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद स्वास्थ्य मंत्री को ऑक्सीजन पर रखा गया था। हालांकि अब सत्येंद्र जैन की हालत पहले से बेहतर है। भारत नेपाल के बीच रिश्ते में खटास आए न आए, लेकिन नेपाल ने जिस तरह से रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, उसका विरोध नेपाल के भीतर भी देखा जा रहा है। नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोष राज पांडे ने सोमवार को कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। हिमालयी देश नेपाल सभी जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता। दरअसल नेपाल ने नया नक्शा जारी करते हुए भारत में उत्तराखंड के कुछ हिस्से जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया। भारत ने नेपाल के इस कदम को आधारहीन कहा है, साथ ही इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को सोमवार को एक दिन हिरासत में रखने के बाद इस्लामाबाद में छोड़ दिया गया। वहीं अब हिरासत में कर्मचारियों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि हिरासत में कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और इन्हें यह कबूल करने को कहा गया कि वे लोग दुर्घटना में शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय उच्चायोग में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को लगभग 15 से 16 हथियारबंद लोगों द्वारा लगभग 8:30 से 8:45 पे सुबह के बीच उच्चायोग के करीब पेट्रोल पंप से उठाया गया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ी लगाई गई। सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे इन लोगों को उठाया गया। 5 से 6 वाहनों में सवार हथियारबंद लोग इन्हें अनजान जगह पर ले गए। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने कई वीडियो बनाए जिसमें उच्चायोग के कर्मचारियों को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने एक दुर्घटना को अंजाम दिया। चीन के वुहान सी फूड मार्केट वुहान के बाद अब शिनफेडी होलसेल मार्केट में मिले कोरोना वायरस के बाद चीनी सरकार खासी परेशान है। चीन के वायरोलॉजिस्ट ने इस मार्केट में मिले वायरस को वुहान से मिले वायरस से अधिक खतरनाक बताया है। उसके बाद से सरकार के होश उड़ गए हैं। वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि इस वायरस से अधिक खतरनाक होने का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि इसकी वजह से बीते 4 दिनों में 100 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि वुहान में मिले वायरस से इतनी संख्या में लोग संक्रमित नहीं हुए थे। ANI एजेंसी के अनुसार चीन के ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में वुहान विश्वविद्यालय में रोगजनक जीव विज्ञान विभाग के उप निदेशक यांग जनकियू ने बताया कि नया वायरस काफी खतरनाक है। यदि वुहान और शिनफेडी मार्केट में पाए गए वायरस की तुलना करें तो ये वायरस तेजी से फैल रहा है। वुहान में मिले वायरस के दौरान मौसम ठंड का था, जबकि इन दिनों गर्मियों का सीजन चल रहा है। इसे भी वायरस के प्रसार का एक कारण माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने सोमवार को पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा और इस बात पर चिंता जताई कि राज्य प्रायोजित नरसंहार करने वाला देश किस तरह दूसरों पर आरोप लगाने का दुस्साहस कर रहा है। भारत ने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह पाकिस्तान में शुनिंदा कानून से अल्पसंख्यकों को आतंकित किया जा रहा है। UNHRC के 43वें सत्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने कहा कि पाकिस्तान फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देश दूसरों को अनचाही सलाह देने से पहले देश के मानवाधिकारों को गंभीर स्थिति का आत्मनिरीक्षण करे। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की खबर के बाद प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ गई।
बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 600 अंक गिरावट के साथ 33,241 के स्तर पर आ गया। वहीं एनएसई की 50 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स निफ्टी के ऊपरी स्तर से 200 अंकों की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार में तेजी बिक वाली देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को सेंसेक्स 624.92 अंक ऊपर और निफ्टी 201.1 अंक की बढ़त के साथ खुला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई चर्चा अब फिल्मी दुनिया के स्थापित घरानों तक पहुंच रही है। फिल्मकार अनुराग कश्यप के भाई अभिनव सिंह कश्यप ने अपने फेसबुक पोस्ट में खुलकर इन घरानों के खिलाफ लिखा है। उन्होंने आदित्य चोपड़ा की टैलेंट कंपनी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में खींचा है, तो सलमान खान के परिवार को भी वैसा ही बताया है। उनके मुताबिक ये घराने नए टैलेंट के करियर को काबू में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभिनव ने अपनी पोस्ट में कुछ ऐसी भावनाएं व्यक्त की है। सरकार से मेरी अपील है कि एक विस्तृत जांच हो, सुशांत की लड़ाई जारी रहे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या वाली कड़ी से हम में से कई लोग निपट रहे हैं। वास्तव में क्या कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत YRF टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को स्कैनर के तहत लाती है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने रविवार को मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह महज 34 साल के थे। सुशांत का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई में किया गया। एक तरफ जहां सुशांत के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक और निर्माता करण जौहर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जमकर क्लास लगा रहे हैं। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण का एक वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके साथ आलिया भट्ट भी नजर आ रही है। इस क्लिप में करण एक्ट्रेस आलिया के साथ यह प्रश्न पूछते नजर आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह में वह किसे मारना चाहेगी, किससे शादी करना चाहेगी और किसका हुकअप करना चाहेगी। इसके जवाब में आलिया कहती है कि वह रणवीर कपूर से शादी करना चाहेगी, सुशांत सिंह राजपूत को मारना चाहेगी और रणवीर सिंह से हुकअप करना चाहेगी। अब इस वीडियो को लेकर लोग ट्विटर पर करण जौहर और आलिया को फेक बता रहे हैं। दोनों पर जमकर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बाकी चीजों की तरह क्रिकेट भी पूरी तरह से ठहरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ती चीजों के बीच क्रिकेट में आसार पूरी तरह से सामान्य होते नहीं दिख रहे। साल 2020 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप खेला जाना है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने T20 विश्व कप इसी साल होने की संभावना को अवास्तविक बताया है। T20 विश्व कप को इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाना है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर पाएगा। पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो कोशिश कर रहा है कि T20 विश्व कप अपने तय समय के कार्यक्रम के हिसाब से ही हो, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रहा।